मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने मेरी तुमसे शादी कर दी। जिस दिन से शादी करके आई हूँ एक दिन भी पेट भरकर भोजन नहीं मिला। तुम्हारा तो पेट नहीं कोई कुआं है और मैं कुएं को कैसे भर सकता हूँ। बस कालू कौवे का ये कहना ही था कि गोरी कौवी पास में पड़ा झाड़ू उठाती है और जोर जोर से मारने लगती है। वो कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। बस गोरी बस, जो होना था हो गया। बस यही दिन ही देखना था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे झाड़ू से मारोगी। तो तुम ना इतना गुस्सा दिलवाया करो। मेरे पेट को कुआं कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ इस घोंसले में नहीं रह सकता। मैं ये घोंसला छोड़कर और ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा फिरकर आ जाएगा। पहले भी कई बार घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल चला जाता है। फिर वो एक दरख्त पर बैठ जाता है और उसे अचानक से चक्कर आते हैं और वो दरख्त से नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोट आती है। मानो चिड़िया जो उस जंगल में रहती थी वो उड़ते उड़ते वहाँ आती है। अरे ये कौवे को क्या हुआ? इसके तो गहरी चोट आई है। कौवे भैया क्या हुआ है आपको? लेकिन कालू कौवा तो बिल्कुल चुप था क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। कभी कबूतर भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया हमें इसकी मदद करनी चाहिए वरना ये मर जाएगा और मुझे तो ये दूसरे जंगल का लग रहा है। कबूतर बहन हम इसे मेरे घर ले चलते हैं। मैंने पट्टी तो कर दी है लेकिन ये कौवा अभी तक कुछ बोल क्यों नहीं रहा? चिड़िया और कबूतर ऐसे बैठे बातें कर रहे थे। चिड़िया बहन आप भोजन की टेंशन ना लेना। जब तक ये कौवा ठीक नहीं हो जाता मैं इसका भोजन लाने में आपकी मदद करूंगी। फिर वो दोनों भोजन लेने के लिए चली जाती हैं। अब तो इस गौरी की बच्ची को मजा चखा कर ही रहूंगा मैं। अब 2-4 दिन इस चिड़िया के घर में ही बीमार बनने का नाटक करूंगा। छत भी मिल गई और भोजन भी, और अब ढूंढ रही होगी गौरी मुझे पूरे जंगल में। मैं भी अब घर तभी जाऊंगा जब गौरी की अकल ठिकाने आएगी। अब तो रात भी हो गई, ये कालू अब तक नहीं आया। कहीं मेरा कालू जी सच में तो घर छोड़कर नहीं चला गया। आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं ना ही मारती अपने कालू जी को। आप कहाँ से आए हैं कौवे भैया? नाटक करता हूँ थोड़ा मैं। कौवा? कौन कौवा? मैं तो एक तोता हूँ। मैं लाल मिर्ची लेने जा रहा था तो वहाँ गिर गया। उससे आगे का मुझे कुछ याद नहीं। ये क्या कह रहे हो आप? कौवे भैया आप एक कौवे हो, तोते नहीं। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया बहन अब कौवा कैसा है? कबूतर बहन तबीयत तो ठीक है लेकिन मुझे लगता है कौवा अपनी याददाश्त खो चुका है। आप दोनों मुझे बार बार कौवा क्यों कह रहे हो? मैंने आपको बताया है कि मैं एक तोता हूँ। प्लीज मुझे कौवा ना कहें। मुझे कौवे बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं कौवे आप तोते नहीं हो क्योंकि आपका रंग भी काला है और तोते का रंग तो हरा होता है। और आपकी चोंच भी कितनी गंदी है और गंदी चोंच तो कौवों की ही होती है। चलो कबूतर बहन हम चलकर भोजन ले आते हैं। जैसे जैसे इसका जख्म ठीक होगा इसे सब याद आ जाएगा। फिर वो दोनों भोजन लेने चली जाती हैं। बड़ी आई मुझे गंदी चोंच बताने वाली। अपनी आंखें नहीं देखी इस कबूतर की बच्ची ने। वो तो मैं नाटक कर रहा था वरना मैं जरूर बताता तुम्हें कि गंदी चोंच किसकी है। दूसरी तरफ गोरी कौवी कालू कौवे को पूरे जंगल में ढूंढ रही होती है। फिर उसे तोता मिलता है। तोते भैया आपने मेरे पति जी को तो नहीं देखा? वो कल से मुझसे लड़कर घोंसला छोड़कर चला गया है। देखा है गौरी, कल शाम तुम्हारा पति दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। तोते भैया आप मेरे साथ चले, हम दोनों कालू जी को ढूंढ कर लाते हैं। चिड़िया बहन आप ये भोजन कौवे के लिए ले जाएं। आज उसकी पट्टी बदल देना
एक दो दिन तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तो उसकी याददाश्त भी वापस आ जाएगी। कौवे भैया, आप ये भोजन खा लें। मैं ये भोजन ऐसे नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे तोता कहें फिर खाऊंगा मैं। तोते भैया, भोजन खा लें। हाँ, अब मैं खाऊंगा भोजन। गोरी कौवी और तोता भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में आ जाते हैं। वहाँ उन्हें कबूतर मिलती है। कबूतर बहन, मेरे पति कल से मुझे अकेला छोड़कर कहीं भाग गए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी कौवे को देखा है? हाँ, देखा है, और वो कौवा चिड़िया के घर है। उसे हम चिड़िया के घर ले गए थे। वो हमें जख्मी गिरा हुआ मिला था और उसकी याददाश्त भी चली गई है। गौरी देखो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उसे झाड़ू से मारती और ना वो घर छोड़ता और ना ही उसकी याददाश्त जाती। तोते भैया, मुझे अपने पति का पता है। अगर ये सब झाड़ू की वजह से हुआ है तो अब उसकी याददाश्त भी उस झाड़ू से ही वापस आएगी। चिड़िया बहन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे पति को बचा लिया। कालू, ओ मेरे कालू, चलो मेरे साथ चलो। अब मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, मैं तुम्हें कल से ढूंढ रही हूँ। लेकिन कालू कौवा बिल्कुल चुप था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो याददाश्त जाने का नाटक गौरी के सामने करे कि ना करे। कौवी बहन, आपके पति के सर पर गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई है और अब ये खुद को तोता समझ रहे हैं। कालू जी, याददाश्त ठीक हुई कि नहीं? अभी तक मुझे पहचाना कि नहीं? मुझे क्या पता कि तुम कौन हो? मैं बताती हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, आपके पास कोई झाड़ू है घर पर? बस गौरी का ये कहना था कि कालू की याददाश्त ठीक हो जाती है। ना ना गौरी, अब मुझे झाड़ू से ना मारना। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर देना। ये पत्नी जी यहाँ भी आ गई। मैं इससे लड़कर यहाँ आ गया था और मैंने आपसे झूठ बोला कि मेरी याददाश्त चली गई है। अब सीधे से चलते हो कि उठाऊं झाड़ू फिर से? नहीं नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ।